सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बारंबार, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म। पूज्य मस्ताना जी एक शब्द को 6-6 महीने तक गवाते रहते थे, संगत को सुनाते रहते थे, उस शब्द के ऊपर ही सत्संग फरमाते रहते थे। 6-6 महीने एक ही शब्द को क्यों संगत को सुनाते थे कि भी कैसे न कैसे इनके दिल दिमाग के अंदर ये बात पक जे। कौन सी बात कि ध्यान सतगुरु से जो तू लगाए जीवन तेरा सुधर जाए। अगर इस जीवन को सुधारना है, इस इंसानी जन्म का सदुपयोग करना है, तो तू सतगुरु के साथ अपना ध्यान लगा ले। सोचो जरा करो मन में विचार, भी इस बात के ऊपर विचार करना है कि दुनिया के अंदर हम आए किस काम के लिए हैं, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हम जाएंगे। ये बात सत्संग में तकरीबन हर सत्संग के अंदर बोली जाती है, बेनती की जाती है भाई तुम एक ही बात के ऊपर घर पे बैठ के जब बिल्कुल फ्री हो तो विचार किया करो भी कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे और किस काम के लिए इस दुनिया के अंदर मालिक ने हमें भेजा है। हमें तो होश ही नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000, हरवे हरवे तिर गए डूबे जिन सिर पार। मतलब कि हमारा जो ये शरीर रूपी बेड़ा है, इसके अंदर छेद ही छेद हुए पड़े हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्खा, निंदा, चुगली, नफरत, ये सारे शरीर में छेद हो रहे हैं। जिस तरह पुराना जहाज हो, उसके अंदर हजारों छेद हों तो वो तो डूबेगा ही। इस बेड़े के अंदर भी छेद ही छेद हुए पड़े हैं, इसने डूबना है। पर अंदर जो आत्मा है, जिसने अपने आप को हल्का रखा हुआ है, वो तो तिर जाएंगे, और जिन्होंने अपने आप को भारी बना रखा है वो सारे डूबेंगे। फैसला हमने करना है कि हमने तैरना है या डूबना है। हमने अपने आप को भारी कैसे बना रखा है? जमीनें खरीद रखी हैं, रजिस्ट्रियाँ संभाल संभाल के संदूक के अंदर रख रखी हैं, दुकानें खरीद रखी हैं, FDR को संभाल के रखते हैं सूटकेस के अंदर, सोना चांदी खरीद खरीद के रखते हैं। समाज के अंदर अपना रुतबा, अपना वजूद ऊंचा करने में लगे पड़े हैं। कोई कहता है मैंने सरपंच बनना है, कोई कहता है MLA बनना है, कोई कहता है लड़की की या लड़के की शादी के अंदर पड़ोसी से ज़्यादा पैसा लगाना है, कोई कहता है कोठी उससे ज़्यादा अच्छी बनानी है, गाड़ी रिश्तेदार से ज़्यादा महंगी लेनी है। उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे पाप करना पड़े, चाहे कोई भी काम करना पड़े, हमारे दिमाग के अंदर बस ये बात बैठी हुई है कि हमने
अपने आप को भारी बनाना है। कबीर साहब कहते हैं जितनी भारी गठड़ी तुम्हारे सिर के ऊपर होगी उतने ही डूबने के चांस हैं। तैरना चाहते हो, इस बेड़े ने तो डूबना है। तुमने अगर बचना है, तैरना है, तो अपने आप को हल्का रखो। हमने तो इस शरीर को सब कुछ समझ लिया। किसी की उम्र 30 की है, किसी की 60 की, किसी की 70 की। आज तक इंसान का जन्म लेने के बावजूद भी हम अपने आप से मिल नहीं पाए। दुनिया से तो मिल लिए, बच्चों से भी मिल लिए, रिश्तेदारों से भी मिल लिए, नेताओं से भी मिल लिए, अपने आप से नहीं मिल पाए। इंसानी जन्म लेने का मकसद ही पूरा ना हुआ, लक्ष्य ही पूरा ना हुआ अगर हम अपने आप से मिल नहीं पाए। एक बार भक्ति को, सत्संग को, सेवा को, सिमरन को, धर्म को, इन चीज़ों को एक तरफ रख दो। कम से कम इतना तो विचार करो भी मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ। अपने आप से तो मिल लो, अपने आप से तो बातचीत कर लो, अपने खुद का तो हाल चाल पूछ लो। दुनिया का पूछते हो भी तेरा क्या हाल है, तेरा क्या हाल है। अपना भी हाल चाल पूछो, अपने खुद की अवस्था को भी जांचो, परखो भी हम कहाँ खड़े हैं। इस बात के ऊपर कोई विचार ही नहीं करता। हाँ जी, ये हम सत्संग के अंदर जाते हैं। सत्संग में इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है कि कोई रैली करनी है, कोई जलसा करना है, कोई किसी को ज़्यादा संख्या इकट्ठी करके दिखानी है, कोई अपना वजूद बढ़ाना है। सत्संग में आके भी सिर्फ इस बात के ऊपर विचार करना है कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया हूँ। संत बार बार बेनती करते हैं भी तू उस परमात्मा की अंश है, खंडों ब्रह्मंडों का बादशाह तेरा बाप है, तू उससे बिछड़ा हुआ है। इंसान का जन्म भी ले लिया, हालात क्या हैं। 84 लाख जिया जुन में से सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोत्तम जन्म हमें मिला। हमने क्या किया, पैदा होने के बाद बच्चा जब तक थोड़ा बचपन की अवस्था के अंदर होता है खुश रहता है। जैसे ही उसका बचपन खत्म हुआ, सारी दुनिया के दुखों का भार हमने अपने अपने सर के ऊपर उठा लिया। हम सारे ही नरक भोग रहे हैं, सारे ही दुखी हैं, परेशान हैं। किसी की किताब खोल के देख लो, अपने आप को हमने दुखी परेशान कर रखा है। किसी और ने नहीं कर रखा, सतगुरु ने नहीं कर रखा, हमने खुद ने अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए वर्तमान को हमने नरक बना रखा है। हर रोज सुबह उठते हैं, उठते ही भाग लेते हैं, शाम को आके थके हारे सो गए, अगले दिन फिर उठ के भाग लिए। पागलों की तरह भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। कभी रुक के ये बात सोची ही ना, विचार ही नहीं किया भाई तू सुबह उठ के हर रोज कहाँ भाग रहा है, करना क्या चाह रहा है, तमन्ना क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। जब तक हम अपने आप को रोकते नहीं हैं, अपने आप से सवाल नहीं पूछते, इस जीवन के अंदर, इस जिंदगी के अंदर, जीवन जीने के तरीके के अंदर सुधार नहीं हो सकता। भागते रहो। हाँ जी, तूने जब सिकंदर दुनिया जीतने के लिए जाने लगा, एक फकीर था डायोजनीस, उसके पास गया आशीर्वाद लेने के लिए। जब फकीर के पास गया, फकीर ने उससे पूछा भी इतने घोड़े, इतने हाथी,
इतने हथियार, इतना शोर शराबा, भी तू करना क्या चाहता है? वो कहता है भी मैं दुनिया जीतना चाहता हूँ। दुनिया जीत के फिर क्या करेगा? वो कहता फिर मैं आनंद के साथ आराम करूँगा। डायोजनीस कहने लगा भी आनंद के साथ आराम करने के लिए दुनिया जीतने की क्या ज़रूरत है? इतना पाप इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? इतना वक्त बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? मैं भी आनंद के साथ आराम में हूँ। आराम चाहता है, आनंद चाहता है, सुकून चाहता है, शांति चाहता है, तो मेरे बराबर आके लेट जा। हम सोचते हैं कि ये काम कर लें सुख मिल जाएगा, दूसरा काम कर लें सुख मिल जाएगा। एक काम खत्म होता है, मन 4 नए काम और खड़े रखता है। इस मन ने हमें चैन नहीं लेने देनी, हमें अपने आप को रोकना पड़ेगा। हाँ जी। क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू आया है? क्या तूने पाया क्या है? पैसा जोड़ लिया, जमीन खरीद ली, कोठियां खरीद ली, साथ तो नहीं जानी। अपने आप को भारी बना लिया, अहंकार में जी रहा है। किस बात का अहंकार करता है? राजस्थान के अंदर राजा महाराजा थे, आज उनका देखो नामो निशान नहीं है। उनके महलों का हाल देख लो, सरकार ने अपने अंडर ले रखे हैं, टिकटें लगा रखी हैं। हम कौन बेचारे हैं? हाँ जी। सोचो जरा, करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बारंबार। क्या तूने पाया है इस संसार में? सारे धार्मिक बने बैठे हैं, संतों की बड़ी इज्जत करते हैं। आज हमारे सामने जीसस आ जाए, कबीर साहब आ जाए, गुरु नानक देव जी आ जाए, हम सारे आज उनकी पूजा करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज अगर वो आ जाएं हमारे सामने, हम सारे फिर उनके दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? उन संतों ने सच बात बतानी है, सच का होका देना है। संतों ने कहना है भी तेरी पूजा करने की विधि गलत है, तू जो पाखंड कर रहा है, रीति रिवाजों के चक्कर में उलझा पड़ा है, ये तेरे गलत हैं। हम फिर उनके दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? हमें युगों युगों से झूठ सुनने की आदत पड़ी हुई है। जैसे हमारे पूर्वजों को ये नकली गुरुओं ने उलझा रखा था, गलत रास्ते पे डाल रखा था, हम भी वैसे ही उसी गलत रास्ते के ऊपर भागे जा रहे हैं। मंजिल का पता नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है, डेस्टिनेशन का पता नहीं है, फिर भी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हाँ जी। क्यों तू आया है इस संसार में? झूठी प्रतिस्पर्धा के अंदर लगे हुए हैं। बस एक दूसरे से आगे जाना है, एक दूसरे से आगे जाना है। एक बार काफी सारे कुत्ते भागे जा रहे थे, वो उससे आगे, वो उससे आगे। किसी ने उनको रोक के पूछना चाहा भी तुम कहाँ जा रहे हो? कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बात मत कर। भागे जा रहे हैं। पीछे एक कुत्ता काफ़ी बुजुर्ग था, उम्र ज़्यादा थी, एक टांग उसकी खराब थी, वो भी भागा जा रहा था। उस आदमी ने सोचा अभी ये थोड़ा समझदार लग रहा है, इससे पूछ लूँ भाई कहाँ जा रहे हो?
उसने उस कुत्ते को कहा भी बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हो। काफ़ी देर तक तो उसने भी बात नहीं सुनी। जब उस आदमी ने धक्का किया, ज़बरदस्ती की, बार बार बेनती की बताओ तो सही भी जा कहाँ रहे हो। वो कहता भी बिजली वाले खंबा लेके गए हैं, वो खंबा गाड़ेंगे, गाड़ते ही सबसे पहले कौन पेशाब करेगा इस बात का हमारे में कंपटीशन हो रहा है। हम भी भागे जा रहे हैं, बात का मतलब नहीं पता, अर्थ नहीं पता, क्या उसका परिणाम निकलेगा इस बात का नहीं पता, बस झूठी प्रतिस्पर्धा में लगे पड़े हैं। हाँ जी। कर ले प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। अपने मुक्ति का बंदोबस्त करना है, जन्म मरण के चक्कर से निकलना है, 84 के जेल खाने से मुक्ति प्राप्त करनी है, और कुछ नहीं करना। ना हिंदू बनना, ना मुसलमान बनना, ना सिख बनना, ना ईसाई बनना, ना कोई धार्मिक यात्रा करनी। शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर है। शांति कोई मंजिल नहीं है, शांति एक अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करना है। हाँ जी। कर ले प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। माया के चक्कर में मैनेजर साहब जी, पूज्य वकील साहब जी सत्संग में फरमाते थे कि ये डेरे, ये रूहानियत के रूहानी कॉलेज हैं। जब तक उस कॉलेज के अंदर अध्यापक सही है, अध्यापक पढ़ाने वाला है, तब तक वो कॉलेज सही चलता है। बाद में गलत कामों के अड्डे बन जाते हैं। उनके अंदर जो लोग बैठे हैं, वो लोगों के अंदर, आपस के अंदर, संगत के अंदर धार्मिक कट्टरता फैला देते हैं। हाँ जी। कर ले प्रभु की भक्ति। हमें होश नहीं है, हम सोचते हैं अलग अलग जो संप्रदाय हैं, अलग अलग डेरे हैं, अलग अलग धार्मिक स्थान हैं, हर आदमी किसी न किसी तरीके से मालिक की, सतगुरु की, देवी देवताओं की पूजा करता है, धर्म को मानता है, अपने अपने रास्ते को सारे सही मान के बैठे हैं। वो कहता है मेरा रास्ता सही है, वो कहता है मेरा रास्ता सही है। रास्ता सबका एक ही है, सिमरन करना है, बंदगी करनी है। चाहे हिंदू बन के कर लो, चाहे मुसलमान बन के कर लो, चाहे सिख बन के कर लो, चाहे ईसाई बन के कर लो। हाँ जी। कर ले प्रभु की भक्ति, पाले जन्म मरण से मुक्ति। माया के चक्कर में तूने सारी लगा दी भक्ति। भूल गया तू प्रभु को, भूल गया उस सतगुरु को भूल गए। अब यहाँ इतने हम बैठे हैं, इनमें से कोई 2-4% सत्संगी ऐसे होंगे जो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को सिमरन करते हैं। बाकी पूछो, जवाब मिलता है कि मैं 10 मिनट करता हूँ, मैं 15 मिनट करता हूँ, मैं 20 मिनट करता हूँ। सिमरन की अवस्था हमारी कमज़ोर है। वैसे हमने कोई टीचर लगा हुआ है, कोई और सरकारी ओहदों पे बैठा है, कोई व्यापार बड़े अच्छे ढंग से करता है, पर इधर अध्यात्म की तरफ वहाँ हमारे अंक बड़े कम हैं और हम अपने आप को शाना कहते हैं। हम शाने नहीं हैं, हम बड़े निर्दयी हैं, बड़े क्रूर हैं, बड़े धोखेबाज हैं, बड़े गद्दार हैं। गद्दार कैसे हैं? दुनिया के मालिक के साथ, खंडों ब्रह्मंडों के मालिक के साथ, जिसने हमारे ऊपर दया की, 84 लाख जिया जून में से छांट के इंसान का जन्म दिया,
रहने के लिए मकान, तन ढकने के लिए कपड़ा, व्यापार, नौकरी, परिवार, सब कुछ दिया, उसके साथ ही ठगी कर गए, उसको ही धोखा दे गए। उस सतगुरु को धोखा दिए बैठे हैं जिसने आज तक किसी को भी धोखा नहीं दिया। फिर हम सही कैसे हुए? अगर हम सही होते तो सांस सांस सिमरो गोविंद, एक श्वास भी बंदगी के बिना खाली ना जाने देते। ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम 4 घंटे तो सिमरन के लिए निकालते। 4 घंटे भी ना निकलें तो कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को तो सिमरन के लिए, बंदगी के लिए, अपने आप के लिए, सतगुरु के शुक्राने के लिए वक्त निकालते। और फिर हम कहते हैं भी मैं बड़ा सियाना हूँ। सियाना नहीं है, अगर सियाना होता तो तू अपना काम करता। अब हम सारे कहते हैं भी हम तो सारे ही अपना काम करते हैं। मैं मेरी खेती करता हूँ, मैं मेरी दुकान संभालता हूँ, मैं मेरी नौकरी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। ये अपना काम नहीं है, ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें जायदादें ये लोभ की, ये मान बढ़ाई ये अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। ये सारा दिन ही 24 घंटे ही हम इन 500 चोरों के गुलाम हो रहे हैं, इनका काम करते रहते हैं। ये 500 चोर हमें अपनी उंगलियों के ऊपर नचाते रहते हैं। हाँ जी। भूल गया तू प्रभु को, भूल गया हम भूले बैठे हैं। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी याददाश्त चली जाती है। जब महात्मा बुद्ध से पूछा, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ तो किसी ने पूछा कि आपने क्या पाया है? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने पाया नहीं है, मेरे खुद के पास ही चीज़ थी, मेरे जेब के अंदर ही थी, मेरी सिर्फ याददाश्त चली गई थी, वो याददाश्त मेरी वापस लौटी है, और कुछ नहीं है। मालिक अंदर ही था, मालिक बाहर नहीं है, सिर्फ हमारी याददाश्त चली गई। अंदर सतगुरु के होते हुए भी हम सतगुरु की तलाश बाहर करते हैं। हाँ जी। भूल गया तू प्रभु को, भूल गया तू प्रभु को, हीरा जन्म गवाया है तूने बेकार में, हीरा जन्म गवाया। सबसे कीमती पत्थर है, वो तो पत्थर है, इंसानी जन्म की तुलना की गई है। इस इंसानी जन्म की इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। हाँ जी। हीरा जन्म गवाया है तूने बेकार में, सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बारंबार, क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार। पाया क्या है यही सोच लो भी। 70 साल की उम्र है, 60 की है, किसी की 50 की है, भी अभी तक कौन सा खजाना इकट्ठा किया है? जो इकट्ठा किया है क्या वो मौत के वक्त हमारे साथ जाएगा या नहीं जाएगा? संत यही बेनती करते हैं भाई तुम चलो, दुनिया के अंदर गुजारे के लिए धन की भी ज़रूरत है, काम करने की भी ज़रूरत है, पर इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो खजाना भी इकट्ठा कर ले जो मौत के वक्त तेरे साथ जाएगा। वो धन, वो करेंसी इकट्ठी कर ले जो मौत के वक्त साथ जाएगी। हाँ जी। माया खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई, बस हमें पैसा चाहिए, वो किसी भी तरीके से हमारे पास आता हो, वो किसी भी ढंग से कमाया जाता हो, चाहे उसके लिए चोरी करनी पड़े, चाहे ठगी करनी पड़े, चाहे किसी को धोखा देना पड़े, चाहे फिर रिश्वत लेनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, हमें सिर्फ माया चाहिए। क्यों? ये मन माया से निकला है।
माया से ये मन भरता नहीं है। एक बार एक सेठ के पास बड़ा खजाना था, बड़े पैसे थे। उसका मुनीम कहने लगा, भी सेठ जी अपने पास इतना धन इकट्ठा हो गया कि अपनी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती हैं, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सेठ मत्थे पे हाथ रख के बैठ गया। मुनीम ने पूछा कि जी चिंता क्यों करते हो, चिंता किस बात की होगी? वो कहता भी हमारी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी, अब हम बस इसी झूठ के अंदर जी रहे हैं। हाँ जी, बच्चों की चिंता करते हैं, परिवार की करते हैं, आपस में बातें करते हैं कि मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। परिवार की सोचता है, तेरी भी सोच भी, तेरी अगर मौत आ गई, बुलावा आ गया, तेरा खुद का क्या होगा? तू खुद आगे जाके क्या मुंह दिखाएगा? सतगुरु के साथ कैसे नजरें मिलाएगा? जवाब क्या देगा? हाँ जी, माया खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई, सब यही रह जाए संग तेरे न कौड़ी जाए, सब यही रह जाए संग तेरे न कौड़ी जाए। जिस दिन अंदर जोत जल गई, उस अंदर जोत से हम मिल गए, बूंद समुंदर के साथ मिल गई, समुंदर का रूप होगी, वही अंत है, वही आरंभ है। सब कुछ खत्म भी हो गया और सब चीज़ों की वहाँ से शुरुआत भी होगी। जीवन, हम कहते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, जीवन नहीं जी रहे, जीवन काट रहे हैं। दुखों की गठड़ी, परेशानियों की गठड़ी सिर के ऊपर ले रखी है, दुनिया का बोझ सिर के ऊपर ले रखा है। इंसान का जन्म लिया है, 84 लाख जिया जून में से सबसे उत्तम जून के अंदर हम हैं, फिर भी हताश, परेशान, चिंता के अंदर डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। चेहरे हमारे सबके मुरझाए हुए हैं। क्यों मुरझाए हुए हैं? आदि से ज़्यादा टेंशन तो हमने दुनिया की अपने अंदर ले रखी हैं। जीवन के अंदर हमारी कोई बेइज्जती कर देता है, कोई धोखा दे देता है, कोई हमारे बारे में छोटी बात कर देता है, हम उसकी गांठ बांध लेते हैं। महीनों महीनों, सालों साल तक उस दूसरे की गंदगी को अपने अंदर रखते हैं, अंदर से सड़ते रहते हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, हमारी आलोचना की, हमारा बुरा किया, हमारे साथ ठगी की, वो उसका स्वभाव है, उसके कर्मों का भुगतान वो करेगा। पर हमारे अंदर हम बदले की भावना रखते हैं। वो बदले की भावना हमारे चेहरे की चमक छीन लेती है, हमें सिमरन से, भजन से, अपनी मंजिल से, अपने डेस्टिनेशन से, लक्ष्य से भटका देती है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसको माफ़ करना है। जब तक हम माफ़ करना नहीं सीखते, तब तक मालिक की दया मेर के हम हकदार, शरीर उस दया मेर का, आशीर्वाद का पात्र नहीं बनता। हाँ जी, माया खूब कमाई पर की ना किसी की भलाई, सब यही रह जाए संग तेरे न कौड़ी जाए। मस्त रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, व्यस्त रहा, अपने ही परिवार में, सुख संसार में। बस अपने परिवार को, इसी को दुनिया समझ लिया। इससे आगे या इसके पार सोचने की कोशिश ही नहीं करते। सारा जीवन, सारी श्वासा रूपी पूंजी यहीं बर्बाद कर देते हैं।
हाँ जी। मस्त रहा व्यस्त रहा, मस्त रहा व्यस्त रहा, अपने ही परिवार में सुख संसार में, अपने ही परिवार में सुख संसार में। किसी भी संत का इतिहास पढ़ के देख लो, सब संतों की एक ही बात रही है, सब ने एक ही उपदेश दिया है, एक ही बेनती की है कि भी तुम अपने आप को पहचान लो, अपने खुद के साथ जुड़ जाओ, किसी पूर्ण संत की तलाश करके उसकी शरण में जाके गुरु मंत्र लेके बंदगी कर लो, सिमरन कर लो। और ना संत यहाँ कोई धर्म के झगड़े करवाने के लिए आते, ना जाति पाति के झगड़े करवाने के लिए आते, ना किसी नेताओं को इलेक्शन के अंदर जितवाने के लिए आते, ना कोई डेरों की संख्या बढ़ा के, सत्संगियों की संख्या बढ़ा के किसी को दिखाने के लिए आते। वो तो जीवों को अपने घर की याद दिलवाने के लिए आते हैं। पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि भी जो कोई मस्ताने को जोड़े झाड़ने वाला बोलेगा, उसको मालिक की दरगाह के अंदर अव्वल दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो सेवाधारी बोलेगा उसको दूसरे दर्जे की कुर्सी मिलेगी। जो कोई तारीफ के शब्द से बुलाएगा वो सीधा नरकों को जाएगा। अपनी पूजा नहीं करवाते, अपने पीछे नहीं लगाते, वो आत्मा को परमात्मा से, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की यही बात करते हैं। सभी संतों की एक ही बात रही है। हाँ जी। काम किसी के न आया, तूने स्वार्थ में जीवन बिताया। काम किसी के न आया, तूने स्वार्थ। ये मन ने हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी, हम इतने मतलबी हो गए, मोबाइल के अंदर नंबर भी उसी का सेव करते हैं जिसके बारे में कुछ ये पता हो भी ये हमारे कहीं काम आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर कोई काम नहीं आ सकता, हमें लगे भी ये कभी न कभी हमें किसी काम के बहाने तंग करेगा, हम उसका नंबर सेव भी नहीं करते। दूसरे की सेवा करनी है। हाँ जी। काम किसी के न आया, तूने स्वार्थ में जीवन बिताया। झगड़ों के चक्कर में अपनों का ही प्रेम गवाया। सबसे प्यार करना है, किसी को छोटा नहीं समझना। ये सबसे प्यार करना, सबके अंदर सतगुरु की जोत देखना, सतगुरु की करंट को देखना, ये रूहानियत की, अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लिखा है, साच कहूँ सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिनि परब पायो। मालिक से मिलना है तो सबके साथ प्रेम करना पड़ेगा, सबके अंदर उसकी जोत देखनी पड़ेगी। हमें तो कोई थोड़ी सी कोई बात कह दे, हमारी कोई बुराई कर दे, हम तो उसको मारने तक जाते हैं। मन कहता है भी तेरी बेइज्जती कैसे कर दी, तेरे बारे में गलत कैसे बोल दिया। हाँ जी। काम किसी के न आया, तूने स्वार्थ में जीवन बिताया। झगड़ों के चक्कर में अपनों का। ये हमने अपनी मर्जी से जीवन जी के देख लिया, उम्र गुजार दी, हमें सुख शांति सुकून आनंद ना मिला। एक बार जैसे संत बेनती करते हैं वैसे जीवन कुछ दिन के लिए जी के तो देखो। बाहर किसान खेती करता है, नए नए बीज आते हैं, नई नई स्प्रे आती हैं, हम इस्तेमाल करके देखते हैं।
अगर कोई किसी का रिजल्ट अच्छा ना हो हम बदल देते हैं। एक बारी करके तो देखो। मैथ के अंदर हम पढ़ते हैं, पहले किसी चीज़ को मानते हैं फिर उसको सिद्ध करते हैं। मान के एक बारी कुछ टाइम के लिए इस रास्ते पे चल के तो देखो। हाँ जी। झगड़ों के चक्कर में अपनों का ही प्रेम गवाया, अपनों से बिछड़ गया, अपनों से बिछड़ गया, सारी उम्र बिताई है तूने तकरार में, सारी उम्र बिताई है तूने तकरार में झगड़े करते हैं, अहंकार करते हैं। झगड़े कौन करवाता है? ये अहंकार, मैं, मन, ये झगड़े करवाता है। अहंकार किस बात का है? कितने बड़े बड़े लोग जिनका दुनिया के अंदर बड़ा नाम था, शमशान घाटों के अंदर जाके देखो, कब्रिस्तानों के अंदर जाके देखो, सब मिट्टी के अंदर मिले हुए हैं। माटी ओढ़ना, माटी बिछाना, माटी का सिरहाना, एक दिन बंदे ऐसा आवे माटी में मिल जाना। ये शरीर ही मिट्टी है, मिट्टी से बना है, इसने मिट्टी के अंदर ही मिल जाना है। हाँ जी। सारी उम्र बिताई है तूने तकरार में, सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बारंबार। ये बाहर देखो, ना तो कोई देश, ना कोई सरकार, ना कोई संस्था इस तरह की ना यूनिवर्सिटी बनाती, ना कोई कॉलेज बनाती, ना कोई स्कूल बनाती, जहाँ रूहानियत का, अध्यात्म का पाठ पढ़ाया जाए। हम अपने घर के अंदर बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, भी तू पढ़ लिख जा। पढ़ने के लिए विदेशों में भेजते हैं, किस लिए? कि वो अच्छी नौकरी करे, अच्छा व्यापार करे, बिजनेस करे, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, पैसे ने यहीं रह जाना है। कितने साल पैसे कमा लेगा? 30 साल पढ़ाई में लग जाते हैं, 40-45 साल के बाद नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, भाई तू अपनी तैयारी कर ले। ये बुढ़ापे के अंदर बीमारियां आती हैं, ये नोटिस आते हैं, भाई तू तैयारी कर ले, तेरा टाइम नज़दीक है। हम सारे नोटिसों को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। हाँ जी। सोचो जरा करो मन में विचार, मानव जन्म नहीं बारंबार। क्या तूने पाया है इस संसार में, क्यों तू आया है इस संसार में, क्या तूने पाया है इस संसार में। हीरा जन्म